बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेगमेंट में हम लोग के 7.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो बुक ओपन कर लीजिएगा 7.1 और इस सेगमेंट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 15 एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में इनका शुमार होता है इसका। तो आप 7.1 क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, 15 को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड दे दूं। देखिए, फर्ज कीजिए ये एक ट्राइंगल है, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। और ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स हैं जिन्हें हम वर्टिसेस कहते हैं। आप इस पॉइंट को नाम दीजिए x1, y1। तो जिस पॉइंट को आप x1, y1 नाम दें, उसका जो क्रॉसपोंडिंग साइड है उसको आप a का नाम दीजिए, स्मॉल a। इस पॉइंट को आप x2, y2 का नाम दीजिए और इसका जो क्रॉसपोंडिंग साइड है उस साइड को आप b का नाम दीजिए, स्मॉल b। ये पॉइंट, इसको आप x3, y3 का नाम दीजिए और इसका जो क्रॉसपोंडिंग साइड है उसको आप c का नाम दीजिए, ठीक। वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कीजिए क्रॉसपोंडिंग साइड्स पे जो कि परपेंडिकुलर हो। क्या हो? परपेंडिकुलर। तो इस लाइन को कहते हैं अल्टीट्यूड। क्या कहते हैं? अल्टीट्यूड। तो ट्राइंगल के 3 अल्टीट्यूड होंगे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये तीसरा, इन तीनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, यानी इंटरसेक्शंस पॉइंट्स ऑफ अल्टीट्यूड। इंटरसेक्शंस पॉइंट of altitude in a triangle is called incenter. Is called incenter. incenter। और incenter का पॉइंट, incenter आप सपोज कर लीजिए x, y। तो इसका x मालूम करने का फॉर्मूला ये है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 ओवर a प्लस b प्लस c। और y के लिए फॉर्मूला ये है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 ओवर a प्लस b प्लस c। ये इन सेंटर मालूम करने का फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट इसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 है। मैं पढ़ रहा हूं, आप सुनिएगा। 15 में कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल whose angular points are respectively। angular point mean vertices, और पॉइंट्स ये है यानी वर्टिसेस ये हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। ये वर्टिसेस है, वर्टिसेस का नाम है L2,8, 2,8, फिर है M8,2, 8,2 और फिर N होगा, N है और वो है 9,9। इन सेंटर आपको मालूम करना है। इन सेंटर का मतलब हुआ कि आप सपोज कीजिए कि इन सेंटर पॉइंट जो है वो x, y है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। ये आपके पास ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ठीक। ये पॉइंट L, इसको आप L कह दीजिए, इसको आप M कह दीजिए, इसको N। ये x1, y1 हो जाएगा, 2,8, ये x1, y1, तो इसको बोलेंगे A। M 8,2, इसको आप x2, y2 कहिए और इसका जो क्रॉसपोंडिंग साइड है इसको आप बोलिएगा B। N 9,9, इसका जो क्रॉसपोंडिंग साइड है इसको आप कहिए C।
और इस पॉइंट को आप x3 y3 का नाम दीजिए। सही। अच्छा, तो स्टूडेंट्स x निकालने के लिए x1 x2 x3 वो तो है, x1 x2 x3 वो तो है, a b c चाहिए। तो पहले a b c निकालने, वो आप कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो a निकालने के लिए इन दोनों पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, m n। तो आप इधर देखिएगा, m n जो है ये a के बराबर है, m n ये a के बराबर है, ये रूट 9 - 8 होल स्क्वायर प्लस 9 - 2 होल स्क्वायर, 9 - 8 होल स्क्वायर, 9 - 2 होल स्क्वायर। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो a आ जाएगा 9 - 8 1 का स्क्वायर, 9 - 2 7 का स्क्वायर, 1 7 का स्क्वायर 49। तो a इज इक्वल टू रूट 50। 50 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5√2। कैलकुलेटर में 50 का रूट लीजिएगा, कैलकुलेटर आपको खुद सॉल्व करके देगा कि ये इक्वल है 5√2 पे। अब b निकाल लेते हैं। नाउ b इज इक्वल टू ln, ln का नाम है b, रूट, ये दोनों पॉइंट यूज करके b निकालेंगे। 9 - 2 9 - 2 होल स्क्वायर, 9 - 8 होल स्क्वायर, दिस इज b। 9 - 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 9 - 8 1, 1 का स्क्वायर 1, दिस इज रूट 50। तो b की वैल्यू भी यही है 5√2। ये b की वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। तो स्टूडेंट इसी तरह आप c कैलकुलेट कर लीजिए। क्या कैलकुलेट कर लीजिए? c का ताल्लुक lm से है, n lm, दिस इज c, रूट 2 - 8 2 - 8 होल स्क्वायर एंड 8 - 2, दिस इज होल स्क्वायर। c इज इक्वल टू 2 - 8 6, 6 का स्क्वायर 36, और 8 - 2 6, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया रूट 72। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6√2। यानी कैलकुलेटर पे 72 का रूट लीजिएगा तो वो खुद आपको कैलकुलेट करके देगा कि दिस इज इक्वल टू 6√2। अब इन सेंटर का x और y का फॉर्मूला यूज कीजिए और x और y कैलकुलेट कर लीजिए। नाउ ये देखिए, ये इन सेंटर का x का फॉर्मूला है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 ओवर a प्लस b प्लस c। तो x इज इक्वल टू a इज 5√2, x1 is 2, b 5√2, x2 8, c 6√2, x3 is 9 over a plus b plus c 5√2 plus 5√2 plus 6√2, this is c। x is equal to, ऊपर वाले में से √2 कॉमन निकाल लीजिए, 5 multiply by 2 10, 5 multiply by 8 40, 6 multiply by 9 54। यहां से भी 5√2 कॉमन, 5 प्लस 5 प्लस 6 रह गया, √2 से √2 कैंसिल,
इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 40, 50, 50, 104 और 5, 10, ये हो गया 16। ठीक, तो मजीद देख लीजिए कि अगर ये सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कीजिए। 8 to the 16, 8 1 the 8 और ये 2 4, 8 3 the 24, 8 1 the 8, 2 कैरी 24 और 24 को 8 से गया तो 8 3 the 24, ये कैंसिल, दिस इज 13/2। आप सिंपल कैलकुलेटर में 104 को 16 से डिवाइड कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर देगा 13/2। अब इसी तरह y कैलकुलेट कीजिए, एंड y ay1 प्लस aby2 प्लस cy3 ओवर a प्लस b प्लस c, वैल्यू पुट कीजिए। a 5√2, y1 is 8 प्लस b is 5√2, y2 is 2 प्लस c 6√2, y3 is 9, a plus b plus c 5√2 plus 5√2 plus 6√2, राइट। अब इसे सॉल्व कीजिए, अगेन √2 कॉमन, ये हो गया 40 प्लस 10 54, यहां से अगेन √2 कॉमन, 5 प्लस 5 प्लस 6, ये फिर कैंसिल, अगेन 104 ओवर 10 16 डिवाइड किया 13/2, तो ये इन सेंटर आ गया। इन सेंटर इज x is 13/2 and y is also 13/2, ये आपका इन सेंटर पॉइंट आ गया। दिस इज योर आंसर, राइट। उम्मीद है कि आपको इन सेंटर कैलकुलेट करना आ गया होगा। ये पेपर में सेक्शन सी का सवाल है, ये पेपर में अगर आता है तो ये सेक्शन सी में आएगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ये नंबर 15 था, अब नंबर 16 पर आते हैं। नंबर 16, स्टूडेंट नंबर 16 जो है, हमने इस तरह के पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और फिलहाल इसको हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे। तो फिलहाल हम लोग इस सेगमेंट में क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे इस सेगमेंट में। 17, इसको अरेंज कर रहा हूं, ये 17 पर अब आएंगे। देखिएगा नंबर 17, लेकिन उससे पहले 17 से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दो। देखिए, फर्स्ट कीजिए, ये एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, 3 कॉर्नर पॉइंट है जिन्हें हम वर्टिसेस कहते हैं। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। इसको हम कहेंगे x1, y1, इसको कहेंगे x2, y2 और इसको कहेंगे x3, y3। ठीक, सही है, ओके। यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो सामने वाले साइड्स को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ दे। ये 2 बराबर हिस्सों में टूट गया, तो इस साइड को कहते हैं मीडियन। क्या कहेंगे? मीडियन। तो ट्राइंगल के 3 मीडियंस हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा।
ये तीसरा, राइट। तीनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। इसको आप रीड करोगे इंटरसेक्शंस पॉइंट्स ऑफ मीडियंस। इंटरसेक्शंस पॉइंट ऑफ मीडियंस is called सेंट्रॉइड। इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। तो फर्ज कीजिए कि अगर सेंट्रॉइड पॉइंट x, y है, तो ये मालूम करने का ये सिंपल सा फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y का फॉर्मूला है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये सिंपल सेंट्रॉइड का x और y मालूम करने का फॉर्मूला है, राइट। तो उम्मीद है कि ये फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें 17 में कह रहा है, नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल whose एंगुलर पॉइंट्स इज दिस। एंगुलर पॉइंट्स गिवन है, एंगुलर पॉइंट्स गिवन है ट्रायंगल के। ए गिवन है 1,3, ए गिवन है 1,3, बी गिवन है 2,7 और सी गिवन है 5,6, और आपको सेंट्रॉइड पॉइंट मालूम करना है। ये आप सपोज कर लीजिए x, y। तो ये जो a है इसको आप सपोज कीजिए x1, y1, ये सपोज कर लीजिए x2, y2, और ये सपोज कर लीजिए x3, y3। तो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड का ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज कीजिए। सेंट्रॉइड का x का फॉर्मूला ये है, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। वैल्यू पुट कीजिए, x1, x2, x3, 1 प्लस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज 8/3। इसी तरह y निकाल लीजिए, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो y इज इक्वल टू y1, y2, y3, y1, y2, y3, 3 प्लस 7 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, 16/3। तो सेंट्रॉइड पॉइंट ये आ गया। सेंट्रॉइड इज x is 8/3 and y is 16/3। इट इज योर आंसर, राइट। तो ये अगर ये सवाल पेपर में आता है तो ये सेक्शन बी का सवाल है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स की इसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें ताकि इसको अरेंज करें और इसका लास्ट न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करें जो कि इंपॉर्टेंट है, नंबर 18। अरेंज करते हैं इसको, फिर लास्ट न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 18, नंबर 18, नंबर 18, नंबर 18। इसमें नंबर 18 में कहता है A straight line passes through the point this। एक स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट से पास हो रहा है 7,9। A straight line passes through the point this 7, 9 and this, और इस पॉइंट से पास हो रहा है -1,1। Find a point in the line
इस लाइन पर एक पॉइंट बताइए whose ordinate is 4। ये दो पॉइंट है 7,9 -1,1। एक पॉइंट बताना इस लाइन पर, पॉइंट बताना इस लाइन पर जिसका ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब y इज 4, x नहीं मालूम, ये आपको फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट अब ये नहीं बताया है कि ये इंटरनली पॉइंट है या एक्सटर्नली है, ये नहीं बताया गया है कि ये इंटरनली पॉइंट है या एक्सटर्नली है, तो पहले जरा ये भी मालूम करना होगा। देखिएगा कह रहा है कि इन दो पॉइंट से एक लाइन बन रहा है, इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए। ये देखिएगा ये एक रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ए 7,9 अज्यूम कीजिए दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, ये 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज ए 7,9। B is -1,1, -1, this is -1 or +1, this is 1, this is B, -1,1। तो लाइन सेगमेंट तो ये है, लाइन सेगमेंट तो ये है, और ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन है। हमें डिसाइड करना है कि जो पॉइंट मालूम करना है जिसका ऑर्डिनेट 4 है, ये इन दोनों पॉइंट के दरमियान में है या इन दोनों पॉइंट से बाहर है। अंदर है तो इन सेंटर होगा, बाहर है तो एक्सटर्नल होगा, दरमियान में है तो इंटरनली पॉइंट होगा, पॉइंट से बाहर है तो एक्सटर्नल पॉइंट होगा। देखिएगा वो ऑर्डिनेट गिवन है 4, ऑर्डिनेट गिवन है 4, ऑर्डिनेट 4 है तो 4 तो ऊपर जाएगा, 4 ऊपर कहीं होगा, इधर +4 है तो +4 तो ऊपर है, यहां से नीचे तो 1 से नीचे है, ये 9 से ऊपर है, अगर इधर कहीं होगा, अगर इधर कहीं है तो y 9 से ऊपर है, इधर कहीं है तो 1 से लेस है, ये 4 है जो 1 और 9 के दरमियान में है, इसका मतलब ये पॉइंट यहां कहीं है, दिस इज x, 4। ऑर्डिनेट गिवन है 4, 1 और 9 के दरमियान में आता है, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के दरमियान में ये पॉइंट, दिस इज इंटरनली पॉइंट, दिस इज x, 4 is a internally point। चलें ये डिसाइड हो गया। अब इंटरनली पॉइंट में y मालूम है, x पता करना है, लेकिन x पता करने के लिए रेशो चाहिए m1 m2, दिस इज m1, दिस इज m2, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। इंटरनली का y पर मालूम है तो y का फॉर्मूला यूज करके पहले रेशो निकाल लें। हियर ये इंटरनली ये रेशो के लिए काम कर रहे हैं, m1 रेशो m2, ये y का फॉर्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 ओवर m1 प्लस m2। y इज 4, m1 मालूम करना है, y2 इज 9, y1 इज 1 ओवर m1 प्लस m2। ये डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, इधर रह गया 9m1 प्लस m2, सही है, ब्रैकेट ओपन, 4m1 प्लस 4m2 9m1 प्लस m2, सही। m1 को इस तरफ ले जाइए, m2 इधर, 4m2 माइनस m2 9m1, ये इधर गया -4m1, माइनस किया 3m2
दिस इज 5m1, सही है। m2 इधर, 5 इधर, 3/5 इज इक्वल टू m1/m2, तो m1 रेशो m2 आ गया, 3/5, m1 इज 3, m2 इज 5। अब इंटरनली पॉइंट का ही y का फॉर्मूला यूज कर लीजिए। नाउ सॉरी, x नहीं है, x का फॉर्मूला यूज करके x निकाल लीजिए। तो x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2। तो x इज इक्वल टू m1 3, x2 is 7, m2 5, x1 -1 over m1 plus m2 3 plus 5। x is equal to 21 plus minus 5 over 5 plus 3 8, correct। 21, this is 16 over 8, this is 2। तो point is ये था x, 4, तो ये हो गया x is to 2 4। ये स्टूडेंट्स, ये आपके पास आंसर, राइट। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो 7.1 थे उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो गए। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो इंपॉर्टेंट थे, सेक्शन बी के लिहाज से भी, सेक्शन सी के लिहाज से भी। तो उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो लिख के रखिए, मैसेजेस के जरिए डिस्कस कीजिए, लाइव सेशन में भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।